भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीनी दयालु वीर दिशंभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन तब सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगारे बजने लगे। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चले संगी हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविधि भति परितोषु करी विदा कीन्हि वृषकेतु। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। ओ तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सरलिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर बीदा किन्हीं ही मिवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। ओ जब ही शंभु कैलाश ही आए शूर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी तेहि सिंगारुन
कहाऊँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविधि विधि भोगी विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहारी नित्य नयऊँ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गए। तब जन्मी उसट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सनमुख जनमु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जाने सनमुख जन्मु कर्मु प्रताप पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृषिकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह हूँ, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव जी पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहुं सुदशरथ अजिर बिहारी। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारू। बरन तुलसीदासु कीमी, अति मति मंद गंवारू। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहुं सुदशरथ अजिर बिहारी। गिरिराजपति महादेव जी चरित्र समुद्र के समान अपार हैं, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। ओ शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाजे मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैन ही नीरू मावली ठाढ़ी। तब शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम विवसे मुखे आवे न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा, तुम है ही प्राण सम प्रिय गौरीसा।
वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। ओ शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत करे लक्षण येहु। लेहु मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु भी हृदय संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम।